हेलो दोस्तों, हमने दोनों ने मिलके सोमनाथ की वो जो अपनी मैंने बताया था वो बहुत फनी एक अच्छी वीडियो थी। अच्छी वीडियो भी है। बहुत अच्छा मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप उसको एक बार ज़रूर सुनना। और उसका जो मेन मज़ा है ना वो एंड में है, तो आप ये मत कर देना कि आप स्किप कर दो या थोड़ा सा आपको लगे कि यार क्या हो रहा है वट। बट एंड का जो मज़ा है ना वो आप हंसते से पागल हो जाओगे। और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा, सोमनाथ की जो स्टोरी थी वो कैसी लगी। तो आई थिंक हम कल पोस्ट करेंगे। हाँ, कल हम इसको पोस्ट करेंगे सोमनाथ की स्टोरी को, तो आप हमें ज़रूर बताना। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नदीम खान और आप है मेरे साथ सफ़रनामा विद नदीम खान, और ये है मेरा दोस्त महेंद्र। और आज हम काफ़ी देर तक बात करते रहे, आज हम थोड़ा सा लेट हो गए। महेंद्र हेलो कर ले भाई। हेलो सर। हेलो सर। ये शाह और शाह में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, चलो कोई नहीं। तो आज महेंद्र की भाभी ने एक सब्जी बनाई है, जरा नाम इसके मुंह से सुनते हैं उसके बाद। क्या बनाया आज भाभी ने तेरे महेंद्र? भाभी ने बनाया था आज चनिया। चनिया। आज चने की सब्जी बनाई है। मुझे मुझे कुछ और ही सुनाई दिया था। और एक वो भी तो बता रहा था कि बारूद बारूद क्या बनाया? बरूदे के। अच्छा, बरूदे बरूदे के के। बनते हैं ना। बरूदे के बनते हैं। एक्चुअली मैं क्या है, कोल्ड मेरा अभी तक ठीक नहीं हुआ है और कान ना सुन पड़े हैं अभी तक। तो चनिया का मुझे कुछ और ही सुनाई दिया, और बरूदा ना, बरूदे की जगह मुझे बारूद सुनाई दिया मैंने कहा। सॉरी। एक्चुअली में क्या है, कोल्ड बढ़ गया क्योंकि कल मेरा ऑफ था और मैं बच्चों को लेके मॉल गया था। तो वहाँ पे उन्होंने जब वो वही KFC वगैरह का कुछ खा रहे थे, तो कोक वगैरह साथ में आई थी, तो वो मैंने भी पी ली। और जबान तो अपनी ऐसी है कि नीयत डोल जाती है चीज़ को देख के। तो बहरहाल काफ़ी देर से मुझसे कह रहा था कि सर आज तो आप सोमनाथ वाली कहानी सुना दो। मैंने कहा चल ठीक है सोमनाथ आज। की सुननी है सर आज का। आज क्योंकि क्या था कि मैं भी एक वीडियो डालूंगा, उसमें मैंने ना अपने जो हमारे मेरे साथ आकिब आजम अदनान शिवली तरन्नुम इल्मा है ना, अनस, हम सारे डिनर पे गए थे अभी, तो वहाँ मैंने उन्हें सुनाई थी अनस, और वो पागल हो गए हंसते हंसते। मैंने उस वीडियो में बताया है। तो ये एक्चुअली हसीब भाई की है, मैं रिपीट करता हूँ फिर से। हसीब खान करके अपने स्टैंड अप कॉमेडियन है, तो उन्हीं ने सुनाई थी, तो मुझे बड़ी पसंद आई सोमनाथ की कहानी। तो होता क्या है कि दो दोस्त होते हैं नाइन्थ स्टैंडर्ड के अंदर, एक होता है अपना सोमनाथ और एक होता है अपना हसीब भाई। ठीक है। तो वो कहते हैं कि यार नाइन्थ स्टैंडर्ड में हम थे, और जो सोमनाथ था ना, सोमनाथ को हर लड़की से प्यार हो जाता है। कहते हैं इसका ये हाल सिक्स स्टैंडर्ड से था। अच्छा। छठी क्लास से इसका ये था कि इसको हर लड़की को देखते ही सच्चा प्यार हो जाता है। कि ना हमें लगा अभी सेवन्थ में आगे सुधर जाएगा, एट्थ में आ गया, नाइन्थ में आगे सुधर जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। इसका प्यार का भूत सर पे चढ़ा रहता है। कहता चलिए चलो जी कोई बात नहीं। नाइन्थ में हम आ गए थे। नाइन्थ में हमारे साथ में एक लड़की का नया एडमिशन हुआ था, इसका नाम था खुशी। कह रहा खुशी जो लड़की थी, हाँ, कह रहा खुशी से भी इसको प्यार हो प्यार गया। हो गया। कह रहा मगर एक बात और थी कि खुशी थी वाकई में इतनी खूबसूरत कि उससे सोमनाथ को ही नहीं, हमें भी उससे प्यार हो गया था खुशी को। अच्छा मतलब अच्छा। हसीब को भी हो गया था, सोमनाथ को भी हो गया था, और हमारे साथ साथ जो दोस्त 11 थे उनको भी हो गया। 11, हाँ ना तू सुना ले पहले, ना तू सुना मैंने ले। नहीं। हमारे साथ 11 लड़कों को भी हो गया था प्यार। अच्छा। ठीक है, 11 टोटल मिला के हम 11 लोग थे, इन्हें खुशी से प्यार हो गया था जी। चलो कोई नहीं। तो हमने सेट किया कि देखो प्यार अपनी जगह, दोस्ती अपनी जगह, तो एक काम करते हैं हम लव परसेंटेज निकाल लेते हैं, किसकी परसेंटेज ज़्यादा आएगी वो खुशी को प्रपोज करेगा सबसे पहले। तो अच्छा। हसीब कहता है मेरी परसेंटेज है 87, है ना। और जो जय था एक लड़का और, उसकी आई 78। और ये जो महाशय थे सोमनाथ, इनकी निकली 93%। अच्छा। कह रहे बाजी मार गए, बाकी तो सब 50-55 के आसपास में निपट गए। अच्छा। तो हमने सेटलमेंट किया कि जय देख तू अपना भाई है, तू साइड हो जा वैसी। तो बचे अब हसीब और सोमनाथ। हसीब और सोमनाथ बचे, जिसका 93 और 85% आता है। अच्छा। तो सोमनाथ कहता है, हसीब कहता है एक काम कर सोमनाथ, जा फर्स्ट प्रपोजल तू मार के आ, तू फेल होगा तो मैं जाऊंगा। कहता है ठीक है। तो सोमनाथ क्या करता है, नेक्स्ट मतलब से कल प्रपोज करना है, तो आज पूरे दिन प्रैक्टिस करता है कि कैसे प्रपोज करना है। तो हसीब कहता है हमें लगा शायद बहुत अच्छे तरीके से प्रपोज करेगा, काफ़ी प्रैक्टिस वगैरह कर रहा है ये अपने, बहुत अच्छे से प्रपोज करेगा। कह रहा नेक्स्ट डे हम सब बेकरार कि इसमें आज हम जूते पड़ते हुए देखेंगे। प्रपोज कर जब ये प्रपोज करेगा इसमें कैसे कुटावा कैसे चढ़ेगा इसका। अच्छा। कह रहा जी हम क्लास में आते हैं, अपने क्लास में हम बैठ जाते हैं, और हम सोमनाथ से पूछते हैं कि क्या रहा तेरा। तो कहता जी मैं तो फुल प्रिपरेशन करके आया हूँ, आज मेरा प्रपोज देखना आप, और हम तैयार इसको कुटावा देखने के लिए कि आज ये कुटेगा तभी ऐसे। कह रहा जी चलो कोई नहीं। कह रहा खुशी आती है क्लास में, 5 मिनट होते हैं, 10 मिनट होते हैं, खुशी अंदर ही नहीं आती। अपनी किसी क्लासमेट के साथ अपने क्लास के डोर पे बात करने लगती है, दरवाजे पे खड़े होकर बात करने लगती है। अच्छा। हाँ, दरवाजे पे खड़े होकर बात करने लगती है, वो अंदर ही नहीं आती। 10-15 मिनट हो जाते हैं। तो सोमनाथ कह रहा है यार ये तो अंदर ही नहीं आ रही, इसे प्रपोज करूँ तो करूँ कैसे। तो हसीब कहता है बेटा
प्रपोज करने के लिए जाना पड़ता है, कोई आता नहीं है, तू जा। अच्छा। हाँ, क्यों कहता है कि अब तो बेकराते पिटे, है ना। तो कहता है ये जाता बड़ी हिम्मत के साथ, और खुशी मान लो राइट साइड की तरफ मुंह करके बात कर रही होती है अपनी फ्रेंड से। अच्छा अच्छा। कह रहा है उसके कान में आई लव यू चिल्ला के भाग जाता है। कह रहा है उसके कान में आई लव यू चिल्ला के भाग जाता है। खुशी वहीं बैठ जाती है मैं कान लेके, और हम देखते हैं भागा तो ये भागा का, समझ रहा है, ये भागा तो भागा का, ठीक है प्रपोज मारा तूने बेहुदा तरीके से मारा कि लड़की, पर भागा का। हम इसके पीछे भागते हैं, हम इसके पीछे जाते हैं, देखते हैं पानी की टंकी के पास छुप के कुत्ते की तरह हाफ रहा होता है। तो हम कहते हैं ये क्या था, कहता तू ये छोड़। ससीब कहता है हम ऐसे पूछते हैं सोमनाथ से कि ये था क्या, कहता तू ये छोड़, ये बता खुशी कैसी है, प्रपोजल का रिप्लाई क्या आया। कहता साले रिप्लाई क्या आया, तूने उसे बहरा कर दिया। तो कहता बहरा कर दिया, कहता कोई बात नहीं। तो जाते ये लोग, कहता है हम वापस जाते हैं खुशी के पास जाते हैं, खुशी के पास वापस जाते हैं देखने के लिए खुशी कैसी है। तो यार हम जाते हैं तो कुर्सी जो खुशी होती है वो अपने डेस्क पे बैठी होती है, कान पकड़ के उसको ना इसने बहरा कर दिया होता है सोमनाथ ने, उसका कान सुन हो गया होता है बिल्कुल। तो हमें लगता है माफी मांगेगा जाके कि जी गलती हो गई माफ कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए था। कह रहा पर ये तो बड़ा बेशरम आदमी। ये कहता है जी जी कैसी हैं आप, कहती वो सब छोड़ो ये था कौन। तो मैंने कहा अभी कुछ बोलेगा ही नहीं, कहता नहीं बोलता जी वो मैं था। तो कहते तुम पागल हो भूतनी के, मुझे बहरा कर दिया तूने साले। तो कह रहे मैंने आपको प्रपोज किया था, कह रहे प्रपोज ऐसे करते हैं। चलो यहाँ तक मामला हमने शांत करवा दिया। हसीब कहता हमने मामला शांत करवा दिया, चलो जी कोई बात नहीं। कह रहा फिर क्या होता है, लंच का टाइम था हमारा, लंच के टाइम में हमें नहीं पता था ये जो 12वीं क्लास के लौंडे होते हैं ये 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं और टीचर सब पे लाइन मारते हैं। अच्छा। खुशी का एक बॉयफ्रेंड था अजय नाम का, वो आ जाता है क्लास में, कहता तुम में से कौन था वो जिसने प्रपोज मारा खुशी को। हमने बता दिया भाई इससे पहले हम पिटे कि ये जी था, ये सोमनाथ था, हाँ इसने मारा है, इसने प्रपोज किया था खुशी को। अच्छा। तो उसने सोमनाथ को कॉलर पकड़ के खड़ा कर देता, कहता साले तू था वो। खुशी मेरी बंदी है, हाथ मत देखियो भी मत ना, इससे बात करियो कुछ वो। तो इसको धमका के चला जाता है। कहता चलो हमें लगा इस बार इसका भूत उतर गया, इसका भूत उतर चुका है, चलो जी कोई बात। नेक्स्ट डे क्या होता है, हम लंच में होते हैं, ये गायब होता है सोमनाथ। अच्छा। हम लंच कर रहे होते हैं, ये सोमनाथ होता है गायब होता है। हम कहते गया तो गया कहाँ है। तो देखते हैं लंच के एंड होने से पहले आता है, कहता है भाइयों दोस्ती का वक्त आ गया। अच्छा। तो हम कहते हैं दोस्ती का वक्त आ गया मतलब, कहता नहीं दोस्ती का वक्त आ गया है और अब हम कितने सच्चे दोस्त हैं पता चल जाएगा। कहना नहीं मतलब कहने का मतलब क्या तेरा, तू कहना क्या चाह रहा है। कहता है मैं अजय को बोल के आ गया हूँ, तब मैं तो लंच के बाद मिली हूँ। कहता है दम है तो लंच के बाद साले। तो हंसी कहता साले तूने उनका साइज देखा है, हम उनके सारे पेट तक आते हैं, कहाँ लंबे लंबे, वो साले कहाँ लंबे लंबे गिरा गिरा के मारेंगे हमें, तो पागल हो गए भूतनी वाले। कहता नहीं अब दोस्ती दिखाने का वक्त आ गया है। अच्छा। तो कहते हैं क्या चल ठीक है दोस्ती के इतनी बार इसने कह दिया दोस्ती, तो हम दोस्ती को निभाएंगे। तो कहता है उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम 7th पीरियड में मिलेंगे ना पार्क के अंदर। कह रहा 7th पीरियड में हम पहुंच गए पार्क में। कह रहा मैं हंसी कहता है मैं मतलब सोमनाथ वगैरह 8-10 लड़के सारे पार्क में पहुंच जाते हैं। वहाँ सोमनाथ से पूछते हैं कि कोई प्लानिंग है तेरे पास, कोई प्लानिंग है कि कैसे उनको मारेंगे क्या करेंगे। कहता है वो तो साले लंबे लंबे है ना, आधों की दाढ़ी भर भर के आ रही है। कहता तेरे पास कोई प्लानिंग है, कहता प्लानिंग तो नहीं है मेरे पास, पर मैं क्रिकेट बहुत देखता हूँ। ठीक है मैं क्रिकेट बहुत देखता हूँ, क्रिकेट में मैंने देखा है कि वो लोग गोला बना के कुछ बातचीत करते हैं और हम भी गोला बनाएंगे। तो हंसी कहता वो तो ठीक है हम गोला बना लेंगे, पर वो लोग बातचीत क्या करते हैं। कह रहे वो नहीं पता, कह रहे वो नहीं पता बातचीत क्या करते हैं, पर गोला बना के कुछ सर झुका के बात करते हैं। कह रहे हम भी वैसे करेंगे। कहते चलो हम भी ऐसे कर लेते हैं। कह रहे हम 10 लड़के थे, हम गोला बना के झुक के ऐसी बातचीत कर रहे होते हैं। कह रहे हल्की हल्की धूप हो रही थी, हल्की हल्की धूप हो रही थी, हम गोला बना के बात ही कर रहे होते हैं। तो झुक के तो हम कहते हैं जैसे जिसका पहला पैर या जिसका पहला हाथ अंदर आएगा ना तो खींच लेंगे और दबा के मारेंगे, है ना। तो कहता हम बात ही कर रहे थे, कह रहे हम बात ही कर रहे थे गोला बना के। तो सोमनाथ कहता है अबे भैंसो ये छाया कैसे हो गई। धूप में छाया कैसे हो गई। तो सोमनाथ अब हंसी कहता है भूतनी वाले छाई नहीं हुई, उन्होंने भी हमें गोला बना के घेर लिया है।
कहता है गोला बना के हमें भी घेर लिया है। कह रहा उसके बाद जो हम पिटे, कह रहा उसके बाद जो हम पिटे, कह रहा कुत्ता बना के मारा उन्होंने हमारा। गिनती नहीं थी कैसे कह रहा क्या फ्रिक्शन ऑफ टाइम में पिटे हम। 6:06 पे लड़ाई शुरू हुई थी, 6:06 पे हम पिट पिटा के साइड में पड़े थे। और ये जो बावला 14 सोमनाथ जो धमकी दे के आया था, कह रहा एक ही झापड़ में बेहोश और मुंह से झाग फेंक रहा है। सारे बिटवा दिए। कह रहा मुंह से झाग फेंक रहा है और कह रहा साले हमारा कुत्ता बना दिया मारते मारते। कह रहा 1 मिनट पिटे हम। ढेर हो गए सब। कह रहा 6:06 पे लड़ाई शुरू हुई, 6:06 पे लड़ाई खत्म, कुत्ते की तरह पिटे हम। ऐसा लग रहा है घंटे से पिट रहे। ये भूतनी का मुंह से झाग फेंक रहा है। एक ही रैपट में। कह रहा एक ही रैपट मुंह से झाग फेंक रहा है। कह रहा चलो, हमने हिम्मत जुटाई, हमने कपड़े वपड़े साफ किए, हम इनको भाई कह के बात करते, पिटते पिटते हम सर पे आ गए कि सर माफ कर दो, गलती हो गई। कह रहा हम हाथ जोड़ के सारे 9 के 9 लौंडे 10 थे, ये अलग पड़ा हुआ था। हम कपड़े साफ करके हाथ जोड़ के माफी मांग रहे थे कि सर माफ कर दो, गलती हो गई। कह रहा इतने में ये खड़ा हो गया। कह रहा माफी मांग रहे हैं, खड़ा हो गया और से लगा कि अभी लड़ाई शुरू हुई है। कह रहा उंगली दिखा के बहुत बात कर रहा है कि तुम्हारी बहन की, तुम्हारी माँ की। हसीब कह रहा मैं भाग के गया, मैंने उसकी उंगली पकड़ी साले की। मैंने कहा सर माफ कर दो, ये तो बावला 14 है। ये तो फिर एक झापड़ में बेहोश हो जाएगा और मुंह से झाग फेंकने लगेगा। फिर सताई हमें लगेगी। अब हमारा मारते मारते कुत्ता बना दोगे। तो ये कहानी थी हसीब की, उसकी सोमनाथ की। वो तो उंगली उठाने को दोबारा तैयार। वो उंगली उठाने का दोबारा तैयार और वो कह रहे कि भाई साहब माफ कर दो, ये तो बावला 14 है। एक ही झापड़ में फिर से भी हो जाएगा और आप हमारा मेरा गला बैठ गया, पता है, दोबारा से हंसते हंसते। वाकई में बहुत अच्छी वीडियो ये है सर कहानी। अरे यार मैंने भी जितने भी फ्रेंड सर्कल्स में हमने बैठ के सुनाई है ना, मतलब मैंने भी भाई को सुनाई थी, वो हंसते हंसते उसका पूरा चेहरा लाल हो गया। सोमनाथ के बाद। अच्छा एक चीज और, सोमनाथ की बात सुन, प्रदीप की कहानी। मैंने वो जो बताया था ना आपको एक बार ही, कि अगर आप कहते हो कि माँ के पैरों तले जन्नत है, बिल्कुल सही बात है। तो आपकी बीवी भी आपके बच्चों की माँ है, उसके पैरों तले भी जन्नत है। तो मेरे पास इस बात को लेकर प्रदीप का कॉल आया। अच्छा। तो प्रदीप कह रहा सर आपने जो बात बोली थी ना मुझे बड़ी पसंद आई। मैंने कौन सी? कि माँ के पैरों तले जन्नत है और बीवी भी जो किसी और के बच्चों की माँ है। मैंने कहा ओ भाई ये भी सोमनाथ है। मैंने कहा बेटा किसी और के बच्चों की नहीं, अपने बच्चों की माँ है, किसी और के बच्चों की माँ है। मैंने कहा तू मरवाएगा मुझे। तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा आज का व्लॉग हमारा, है ना। और जो हम बार बार कहते हैं कि #respect women, #respect employee और #respect wife और #धनिया बो देंगे। तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अच्छी लगे तो शेयर कर देना। थैंक यू, बाय। हाँ अच्छा, आपका नहीं चैनल का, ये भी चैनल का नाम, ये भी सोमनाथ का सर आ गया इसमें भी। सफरनामा विद नदीम खान। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय। और ये मेरा दोस्त महेंद्र, याद रखना सिर्फ।